ये मोटिवेशन है हमारे लिए, सबके लिए। और आज हम मोटिवेशन की उस पहलू पे बात करेंगे जिन्होंने बहुत कुछ होते हुए हिम्मत नहीं हारी और अपने आप को साबित करके दिखाया कि कुछ नहीं होती परिस्थितियाँ कुछ नहीं होती और उन परिस्थितियों से निकलकर एक बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। जैसे मैं अपनी बात करना चाहता हूँ कि मेहनत कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। इसकी मिसाल बनी है जो एक शिक्षा मित्र थी, रोजी सिंह इनका नाम है। और शिक्षा मित्र होते हुए इन्होंने शिक्षा विभाग का ही एक बहुत अच्छा पद, सम्मानित पद, गजेटेड पद तो नहीं है, खैर ये पहले गजेटेड गजेटेड था, अब शायद नहीं है, ये देखना पड़ेगा। गजेटेड गजेटेड नहीं तो लेकिन एक प्रतिष्ठित पद है शिक्षा विभाग में, जिसे कहते हैं खंड शिक्षा अधिकारी, जो एक ब्लॉक में शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा पद होता है। तो रोजी सिंह एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र के रूप में उन्होंने नौकरी शुरू करी और उन्होंने शिक्षा मित्र से इस सफ़र को खंड शिक्षा अधिकारी तक लेके गई, तो एक बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और उन्होंने बताया कि लगभग उन्होंने 12 से 13 वर्ष लगातार मेहनत के बाद ये उन्हें सफलता मिली। और देखो, जैसे हम न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, रोजी ने 13 वर्ष की कड़ी मेहनत व हौसलों के दम पर यह उपलब्धि हासिल कर मिसाल पेश की। इसमें पहले 4 वर्ष तक सहायक विकास अधिकारी सहकारिता में भी जिम्मेदारी निभाई। तो ये देखो उन्होंने किस तरीके से मेहनत करी होगी। उन्होंने अपने आप को ये नहीं दिखाया कि मेरा छोटा पद है, मायूस नहीं हुई और किसी भी तरीके से अपने आप को कमज़ोर नहीं होने दिया। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे प्रमुख बात मैं बताना चाहूँगा, जिसको आप ध्यान से देखेंगे सब, देखो ये किसी के द्वारा ये बहुत बड़ी बात है, नहीं भूल सकती पति का योगदान। रोजी बताती हैं कि उनकी सफलता के पीछे उनके पति का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके पति सिद्धार्थ बलरामपुर से प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन फॉर्म लाकर भरवाते व किताब लाते थे, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते, प्रत्येक परीक्षा दिलवाने के लिए स्वयं वे ले जाते। तो ये देखिए कि कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि मेरी सफलता में मेरे पति का सहयोग है। मतलब ये मैं एक बहुत बड़ी बात मानता हूँ इनकी, कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और अपने आप को ये बताया कि मेरी कामयाबी के पीछे उनके पति का कितना बड़ा हाथ था। वरना आज का समय तो ये है कि बिल्कुल नकार देते हैं, किसी ने तुम्हारे साथ कितना भी अच्छा किया हो उसको भी नकार देते हैं। लेकिन इन्होंने देखो मीडिया को बताया है, ये सारी बातें मीडिया के सामने स्वीकार की हैं और उन्होंने देखो अच्छी तैयारी की उन्होंने। और एक उन्होंने देखो उनके जो है पति का तो भरपूर सहयोग मिला, लेकिन कुछ समय बाद जो उनके पति का भी साथ उनसे छूट गया। और देखो उन्होंने फिर अपने अकेले दम पर ये सब चीज़ें हासिल की। देखो 2010 में त्यागपत्र दे दिया था उन्होंने शिक्षा मित्र के पद से और किसान इंटर कॉलेज में निजी शिक्षक के तौर पर कार्य किया। और लगातार मतलब उन्होंने मेहनत करी और सहायक विकास अधिकारी के पद अयोध्या में नियुक्ति मिली। 2019 की पीसीएस परीक्षा भी उत्तीर्ण की। 2021 में जनपद कौशाम्बी खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यभार ग्रहण किया और पति की 2022 में उनकी मौत हो गई। तो ये देखिए
एक अपनी जो शुरुआत की इन्होंने, एक छोटे से पद पे शुरुआत की और अंततः एक प्रतिष्ठित अधिकारी के रूप में उन्होंने अपनी अपने आप को कामयाब कामयाब किया। और ये देखो, मैं एक बात अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, आप मेरी बात को ध्यान से दो। बहुत से लोग अपने आप को ये दिखाते हैं कि मैं लड़की हूँ, मैं महिला हूँ। और ये देखो इनका कितना अच्छा उदाहरण है हमारे सामने, इतना अच्छा उदाहरण पेश किया है इन्होंने कि इत, देखो क्या उदाहरण मैं बताना चाहूँगा। उदाहरण ये है, एक तो महिला पहला, फिर कामकाजी महिला यानी शिक्षा मित्र में थी, और दूसरा एक बच्चा भी इनका। इतनी सारी परिस्थितियां होने के बावजूद इन्होंने उच्च हायर एजुकेशन हासिल की, अच्छे पद पे पहुंची हैं। तो इन्होंने क्या कहा, मतलब इन्होंने क्या कहा कि सफलता पाने के लिए बहुत सारे वो ज़रूरी होते हैं जिसे बोलते हैं कि हम समझौते। तो इन्होंने समझौता किया, ठीक है। और इन्होंने अपने पहले पद को भी छोड़ा और निजी शिक्षक यानी प्राइवेट शिक्षक के तौर पे काम किया। फिर 2015 में फिर टीचर बन गई है। तो ये बार बार नीचे से लेकर ऊपर तक की सफलताएं लेना, नौकरियां छोड़ना, एक महिला को एक माता होते हुए, एक पत्नी होते हुए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हों, सुन रहे हों, वो भी इनसे कुछ सीखें। एक बार मनन जरूर करें कि एक महिला माँ होते हुए, पत्नी होते हुए, और एक कामकाजी महिला यानी एक पद पे होते हुए, यानी 2015 में शिक्षक भी बन गई वो, और भी नौकरी उन्होंने ज्वाइन की। वो नौकरी पर रहते हुए, जिम्मेदारी निभाते हुए एक सम्मानित पद हासिल किया। तो बस मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। और दोबारा मैं वही बात बोलना चाहूँगा कि मेहनत कर, हल निकलेगा। मेहनत कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। और ये हमारी मोटिवेशन की पहली वीडियो है। और हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में एक बार ऐसी कहानी ज़रूर लाई जाए, या ऐसी किसी के ऐसे किसी के जो जिन्होंने अपना एक कुछ एक अद्भुत काम किया है। मतलब ऐसी मैं आपके आपके पास कुछ दिनों में एक वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए, सुनते रहिए, और मेरे साथ बने रहिए। और मेरे मेरे चैनल को, इस वीडियो को मेरी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।